हेलो व्यूअर्स, कैरियर कोच 360 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सूर्यांश चौहान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से कौन से सवाल बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले जवाब सवाल के साथ। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 20 अप्रैल, 19 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है 19 अप्रैल। लीवर से संबंधित बहुत अधिक बीमारियां होती हैं, इसके बारे में लोगों को लीवर से संबंधित जानकारियां एवं कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल। और इसके साथ ही बता दूं आपको, एक वर्ल्ड किडनी डे भी होता है, वो 11 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में पुणे में रोगों का कारण तेजी से पता करने के लिए कौन सा उपकरण बनाया गया है? बग स्निफर, बग डिटेक्टर टूल, बग किलर, बग डॉयली। तो इसका आंसर है आपका बग स्निफर। कुछ इस प्रकार से दिखता है ये। और अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा बग स्निफर उपकरण बनाया गया। यह बहुत ही सस्ता और उपयोगी उपकरण है। अगला सवाल देखते हैं। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने वर्ड बॉट बनाने की घोषणा की है? IIT रुड़की, मद्रास, मुंबई, रोपड़। तो इसका आंसर है IIT रोपड़। वार्डबोट एक प्रकार का रोबोट है जो कोविड-19 के मरीजों को जिस वार्ड में रखा गया है वहां उन वार्ड में जाकर दवाई, खाना एवं अन्य जरूरी सामान वितरण कर सकेगा। इस रोबोट को रिमोट के द्वारा नियंत्रण किया जा सकेगा। कोविड-19 के जितने भी मरीज हैं उन लोगों को मेडिकल स्टाफ अगर मेडिसिन वगैरह और खाना वगैरह अगर देने जाते हैं और किसी प्रकार टच हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए इस रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा और ये आगे बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। अगला सवाल। हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसमें आपका राइट आंसर है covidwarriors.gov.in। और ये स्पेशली वेबसाइट जो बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है? ये मुख्यतः डॉक्टर्स, नर्सेज के लिए बनाई गई है, जिसमें मेडिकल स्टाफ का सारा विवरण मौजूद होगा। कुछ इस प्रकार की ये वेबसाइट दिखेगी, देख सकते हैं आप। अगला सवाल देखते हैं। फिच रेटिंग्स ने 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो द राइट आंसर इज 1.8%। फिच रेटिंग्स के द्वारा वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास अनुमान का अपना पूर्वानुमान जारी किया है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत के GDP विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से 1.58% तक घटा दिया है। कोरोना के कारण काफी नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था का और GDP का भी साथ में। अगला सवाल। हाल ही में सामुदायिक रसोई को जियो टैग देने वाला पहला राज्य बना है। तो इसका उत्तर है आपका उत्तर प्रदेश। सामुदायिक रसोई जियो टैग के लिए उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ समझौता किया है। इस रसोई में 12 लाख पैकेट प्रतिदिन बनेंगे और वितरण होंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिले में 7368 रसोई हैं और इन सभी में जियो टैगिंग कर दी गई है। जियो टैगिंग करने का फायदा क्या है और क्यों करी जाती है जियो टैगिंग? जियो टैगिंग करने से आपके गूगल पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। आपको कभी भी जानना होगा कि कहाँ हमारे शहर में कहाँ ये रसोई है और जानकारी लेनी हो तो आप गूगल के थ्रू इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है? भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल। तो इसका राइट आंसर है भारतीय नौसेना। इस पॉड का उपयोग कोरोना वायरस के रोगियों को दूर दराज के क्षेत्रों से स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा, जिससे चालक दल को संक्रमित करने और विमान के पोस्ट निकासी की स्वच्छता की आवश्यकता कम हो जाएगी। यह पॉड एल्यूमिनियम, रबर और पर्सपेक्स से बना है। इसका वजन 32 किलोग्राम है। कुछ इस तरह का ये दिखेगा। यूजुअली क्या होता है कि एम्बुलेंस में जब हम लेकर के आते हैं किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज को, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में पूरी गाड़ी को सैनिटाइज किया जाता है, पूरी एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया जाता है।
तो इसके लिए नौसेना ने बनाया है ये एक उपकरण। इसमें एक ताबूत की तरह होता है, इसमें उसको मरीज को लेटा दिया जाता है और फिर उसको किसी भी गाड़ी में लेकर के आए, इससे गाड़ी आपकी सुरक्षित रहेगी। और फिर इसी को सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ेगी, आपको पूरी गाड़ी सैनिटाइज करने की है, या फिर ये हेलीकॉप्टर से लेकर के आते हैं नौसेना वाले, इनको हेलीकॉप्टर, और पूरी साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका 20 अप्रैल। हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो उन्होंने अभी हाल ही में एक कार्ड के साथ में समझौता किया है, वीजा, मैस्ट्रो, मास्टर, रुपए। इनमें से कौन सा कार्ड है? द राइट आंसर इज मास्टर कार्ड। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता कर लिया है। पेटीएम बैंक के सीईओ का कहना है कि मास्टर कार्ड के सर्वश्रेष्ठ इन क्लास मोबाइल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का लाभ उठाते हुए हम आपको डिजिटल लेनदेन के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे। पेटीएम के संस्थापक का नाम जानते हैं? पेटीएम के संस्थापक का नाम है विजय शेखर शर्मा और ये कंपनी 2010 में शुरू हुई है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। ये वेबसाइट क्या करती है? चेकिंग सिस्टम तस्वीरों, वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फैलने वाली समाचारों को रोकने पर केंद्रित करेगी। थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम द्वारा किसी पोस्ट को गलत या फेक के रूप में रेट दिया जाता है तो पोस्ट देखना कम हो जाती है या आपके न्यूज फीड में सबसे नीचे दिखाई देती है। और आप लोग देखते होंगे अपने फेसबुक की जब भी न्यूज फीड देखते होंगे तो अगर कोई न्यूज अगर आपको गलत दिखती होगी तो उसके ऊपर एक ब्लर हो जाती है इमेज और उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि दिस न्यूज मे बी फॉल्स और नेगेटिव, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ आएगा और वो आपको हिडन टाइप में हो जाएगी। अगर आप उसको फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन जब वो वेरीफाई हो चुकी होती है न्यूज कि अब वो न्यूज जो है फॉल्स है, गलत है न्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ है, वे किस पेशे से जुड़े हुए थे? जीन डिच एक फिल्म निर्माता थे, एनिमेटेड फिल्म बनाते थे वो हॉलीवुड में। जीन डिच एक प्रसिद्ध एनिमेशन फिल्म निर्माता थे। इन्होंने चेकोस्लोवाक अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म मोनरो का निर्देशन किया, जिसने 1961 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए ऑस्कर भी जीता था और जब इनकी मृत्यु हुई तब ये 95 वर्ष के थे। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? तो इसका आंसर है आपका स्विफ्ट लुइस टॉकबैक कीबोर्ड। इसका राइट आंसर है आपका टॉकबैक। ये स्पेशली दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। गूगल ने उन उपयोगकर्ताओं को अनुमति देने के लिए एंड्रॉयड पर टॉकबैक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है जो दृष्टिहीन है या बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के अपने फोन पर टाइप करने के लिए कम दृष्टि रखते हैं, तो उनके लिए काफी आवश्यक होने वाला है। प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हाल ही में टीम मास्क फोर्स किसने बनाया है? बीसीसीआई, आईआईटी दिल्ली, स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है आपका बीसीसीआई। बीसीसीआई ने लोगों को मास्क के महत्व एवं मास्क के बारे में जागरूक करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इसमें भारतीय खिलाड़ी अपने घर पर मास्क बनाकर लोगों को वीडियो के जरिए मास्क के महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो आप इसमें फोटो में देख सकते हैं विराट कोहली, ये स्मृति मंदाना, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इन लोगों ने अपने घर पर मास्क बनाए हैं और लोगों को वीडियो के जरिए संदेश दे रहे हैं कि मास्क लगाकर रखें और मास्क के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और भी काफी खिलाड़ी हैं, हरभजन सिंह हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, मिताली राज हैं और भी काफी खिलाड़ी हैं जो वीडियो के जरिए मास्क लगाकर मास्क के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है केरल।
केरल अपने राज्य में कोविड-19 के लिए काफी सजग हो गया है और हर चीज में आगे जा रहा है। वो उसने काफी सारे परीक्षण भी किए हैं। अभी उन्होंने एक जीन लैम्पेन परीक्षण किया, कल के वीडियो में आप देखिएगा। इस वर्ष त्रिशूल पूरम उत्सव 2 मई को आयोजित होना था, किंतु कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए केरल सरकार ने इसे रद्द करने का निर्णय लिया है। त्रिशूल पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। इतने बड़े त्योहार को भी रद्द किया है लॉकडाउन की महत्व को समझने के लिए। अगला सवाल देखते हैं और अंतिम सवाल देखते हैं आज का। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना देश का पहला राज्य है जहां 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां 7 मई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तेलंगाना 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने ऑनलाइन फूड सर्विस देने वाली कंपनी जोमेटो, स्विगी और पिज्जा डिलीवरी को भी पूरी तरह बंद कर दिया है। यह बहुत ही जरूरी है कि बाहर फूड सर्विस जो दे रहे हैं कंपनीज, उनको भी बंद करना जरूरी है, क्योंकि अभी पूरी तरह से कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है और हर प्रकार की सावधानी बरतना जरूरी है। अभी आपने दिल्ली में एक न्यूज पढ़ी होगी, एक दिल्ली आई थिंक मुंबई में था, वो पिज्जा डिलीवरी बॉय को भी कोविड-19 उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो काफी लोगों को पिज्जा डिलीवरी कर चुका था। इसलिए बाहर से खाना आवश्यक ना हो तो ही मंगाएं, अदरवाइज नहीं मंगाएं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है आपकी आज की। और कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।